लोग खामखा इंतजार कर रही हो, जबकि उन्होंने कहा है कि वो नहीं आएंगे, तो इंतजार करके फायदा क्या है? नहीं दादी माँ, मेरा दिल कहता है कि वो लोग जरूर आएंगे। बेटी तू ही सोच, 9 बजे के बाद वहां से फ्लाइट नहीं है और बाय रोड तो सुबह से पहले भी नहीं पहुंचेंगे। दादी माँ, अगर एक दिन हम अपने पतियों के लिए खाएंगे नहीं, पिएंगे नहीं तो मर नहीं जाएंगे। ये प्यार नहीं, जिद है बेटी। जहाँ इतना इंतजार किया वहाँ कुछ घंटे और सही। ठीक है, तुम्हारी मर्जी, पर मुझे नहीं लगता वो आएंगे। दादी माँ जरा सोचे तो, अगर हमने व्रत तोड़ दिया और उसके बाद वो लोग आ गए तो उनकी आंखों में हमारे प्यार की, हमारे वादों की क्या कदर रह जाएगी? ठीक है, कर लो इंतजार। 11 तो वैसे ही बज चुके हैं, 12 बज चुके हैं। क्या तुम लोगों को अब भी लगता है वो आएंगे? आएंगे, जरूर आएंगे। ये तुम्हारा भ्रम है। हकीकत ये है कि वो नहीं आएंगे। हेलो, हाँ हेलो, हाँ बोलो। आंगन में क्या करने हैं? आंगन में क्यों आए? अच्छा ठीक है, हम आते हैं। हाँ हाँ, आंगन में जा रहे हैं। ओके बाय। कह रहे हैं आंगन में चलो, पता नहीं क्यों। चलो देखते हैं। तो आखिर करवा चौथ मनाने व्रत तुमने रखा था, हम कैसे न आते। आ गए हम तो आखिर करवा चौथ मनाने, व्रत तुमने रखा था, हम कैसे न आते। तुमने ऐसी रस्म निभाई, प्यार से आंखें भर आई, धूल तुम्हारे चरणों की, धूल तुम्हारे चरणों की, ये चंदन है मांग का, ओ आंगन है प्यार का। चाहे तूफान आए, चाहे आंधी आए, चाहे जान जाए, छोड़े से ना छूटेगा, ये आंगन है प्यार का, ओ आंगन है प्यार का। डॉक्टर ने कहा है कि थोड़ा सा बुखार है, कल सुबह तक ठीक हो जाए, लेकिन दवा लेने के लिए कहा। दुनिया में किसी चीज से मुझे ज्यादा नफरत है तो वो है ये रंग बिरंगी गोलियां। माँ, इन्हीं गोलियों को खाकर तो तुम ठीक हो सकती हो। ये दवाई, ये गोलियां दिल की तसल्ली के लिए ठीक है, पर मौत का बुलावा जब आता है तो कोई दवा, कोई इंजेक्शन उसे रोक नहीं सकता। छोड़ो ना माँ,
कैसी बातें लेकर बैठ गई। सच कहूं मां, तो तुम आज भी अपनी उम्र से बहुत कम लगती हो। लगने और होने में बहुत फर्क है मुन्ना। सच्चाई से मुंह नहीं मोड़ना चाहिए मुन्ना। एक न एक दिन मुझे ये घर छोड़ उस घर जाना ही होगा। इंसान का असली ठिकाना वही है। इसीलिए मैं अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त होना चाहती हूँ अब। कैसी जिम्मेदारियां मां? दौलत जायदाद में से चारों लड़कों को जो मिलना है वो मिलेगा ही, पर मेरे पास जो रुपए गहने हैं वो मैं चारों बहुओं में बांट देना चाहती हूँ। उस पर सिर्फ उनका हक है, क्योंकि वो मेरा स्त्रीधन है। जा, चारों बहुओं को मेरे पास भेज दो। दादी माँ, आपने हमें बुलाया? हाँ, मैं तुम चारों को तुम्हारा अधिकार देना चाहती हूँ। सी बातें कर रही हैं आप दादी माँ? इस घर में हमें हर प्रकार का अधिकार मिला हुआ है। वो तुम्हारे पतियों की तरफ से है, मेरी तरफ से अभी बाकी है। कौन सा अधिकार दादी माँ? स्त्रीधन का अधिकार। मैं अपनी जिंदगी की जमा पूंजी तुम चारों में बांट देना चाहती हूँ। इस पर तुम्हारा अधिकार है, सिर्फ तुम्हारा। नीति के अनुसार मुझे अपना स्त्रीधन चारों में बराबर बराबर बांटना चाहिए, मगर मैंने ऐसा नहीं किया। मैंने अपनी सोच के मुताबिक तुम्हारे हिस्सों को अलग कर दिया है। कम ज्यादा हो तो दिल में गलत बात मत पैदा करना। लेकिन दादी माँ, इन सब चीज की क्या जरूरत है? जरूरत है देवयानी, ये तुम्हारा हिस्सा है। तुम्हारा हिस्सा सबसे ज्यादा है, क्योंकि तुम्हारी 2 बेटियां हैं। सुभद्रा, ये तुम्हारा हिस्सा। तुम्हारा हिस्सा देवयानी से कम है, क्योंकि तुम्हारे पास 2 बेटे हैं, और औलाद से बढ़कर कोई दौलत नहीं होती। तुम्हें बुरा तो नहीं लगा ना? आपका फैसला सर आंखों पर दादी माँ। नीना, ये तुम्हारा हिस्सा। तुम्हारा हिस्सा देवयानी से कम और सुभद्रा से ज्यादा है, क्योंकि तुम्हारा बेटा भी छोटा है। तुम्हारे सर पर उसकी जिम्मेदारी है। पायल, ये तुम्हारा हिस्सा। चारों में से सबसे कम तुम्हारे हिस्से में आया है, क्योंकि मैंने सोचा तुम पति पत्नियों की पूरी जिंदगी पड़ी है, बहुत मौके हैं दौलत कमाने के, और तुम पर कोई जिम्मेदारी भी नहीं है, इसलिए तुम्हें कम दिया। दादी माँ, ये तो ठीक नहीं है। ये भी हमारी तरह इस घर की बहू है, इसे कम क्यों? हाँ दादी माँ, ये हम सबसे छोटी है, इसे हमसे ज्यादा मिलना चाहिए। दादी माँ, मैं अपने हिस्से में से पायल को दे देती हूँ। पहले इससे तो पूछ लो। क्यों पायल, तुम्हें गुस्सा तो नहीं आया कि तुम्हारे हिस्से में बहुत कम आया है? दादी माँ, मैं बहुत खुश हूँ। मुझे तो ये भी नहीं चाहिए, बस आपका प्यार और आशीर्वाद मेरे हिस्से में आए, यही मेरे लिए सब कुछ है। तुम जैसी बहू हो तो किसी भी सास को बेटी की जरूरत महसूस हो सकती है। मैंने सुना कि आप सब लोगों ने फिर से इकट्ठा रहना शुरू कर दिया, तो सोचा कि पायल की खैरियत पूछूं। तुम्हारा इशारा मैं समझ गई। एक साथ रहने वाले खैरियत से नहीं रह सकते, ये मानना गलत है। इंसान का दिल बड़ा होना चाहिए, फिर वो कोई भी बात बर्दाश्त कर सकता है। एक साथ रहकर मैं बहुत खुश हूँ। 4 बहुओं के साथ इकट्ठे रहना सपने जैसा लगता है। जिसे तुम सपना कह रही हो वो इस घर में साकार हो रहा है। पता है, कल मैंने बहुओं को आजमा लिया। अच्छा, वो कैसे? कल मैंने अपना सारा स्त्रीधन उनमें बांटा।
पायल को सबसे कम हिस्सा मिला। पायल ने तो बुरा नहीं माना, मगर सारी बहुओं को बहुत बुरा लगा। वो लोग अपने हिस्से में से उसे कुछ देने लगे। पता है, तब मैं इतनी खुश हुई, लगा मैं स्वर्ग में हूं। पायल कहाँ है? नजर नहीं आ रही। घर के काम में उलझी होगी। तुम बैठो, मैं उसे भेजती हूँ। माँ, तुम्हें जो भी कहना है यही कहो, अब ऊपर अकेले में क्या कहना। बेवकूफ लड़की, मैंने सुना है कि तूने फिर से साथ रहने का फैसला कर लिया है। हाँ, और मैं इस फैसले से बहुत खुश हूँ। पागल लड़की, तू सब बहुओं में से छोटी बहू है और सारा काम तुझे ही करना पड़ता होगा। नहीं माँ, ऐसी कोई बात नहीं, हम लोग सारा काम मिलजुल कर लेते हैं। मैं नहीं मानती। और तुझे स्त्री धन कितना मिला है? मुझे मालूम नहीं माँ, मैंने गिना नहीं। पागल लड़की, मैंने तो सुना है कि तुझे सबसे कम स्त्री धन मिला है और फिर भी तू खुश है। इसमें दुखी होने की क्या बात है? अगर तूने अभी से इन लोगों को ढील देनी शुरू कर दी ना, तो इस घर में तेरी वैल्यू कम हो जाएगी और फिर तू अपने हक के लिए लड़ती रहना। माँ, मुझे जितना प्यार और जितनी इज्जत इस घर में मिलती है वो बहुत है। मुझे धन का कोई लालच नहीं, पर हाँ, जितना प्यार मुझे तुम्हारे घर में मिला उससे कहीं ज्यादा प्यार मुझे इस घर में मिल रहा है। पायल, तू इस घर में सबसे छोटी है और तुझे ही सबसे ज्यादा पिसना पड़ेगा। तुम फिक्र मत करो माँ, ऐसा कुछ नहीं होगा। देखो बेटी, तू दुनियादारी बिल्कुल नहीं जानती। जब वक्त पड़ता है ना, तो कोई काम नहीं आता। मेरी बात मान और जितनी जल्दी हो सके अपने पति को लेकर अलग हो जा। माँ, कैसी बातें कर रही हो तुम? मुझे तो शर्म आ रही है ये कहते हुए भी कि तुम एक माँ हो या डायन। तुम्हारे भले के लिए कह रही हूँ। माँ, तूने मेरी शादी कर दी, अब मैं इस घर की हो चुकी हूँ और मेरे भले और बुरे के बारे में सोचने का काम अब इन लोगों का है। तुम्हें बीच में टांग डालने की कोई जरूरत नहीं। और हाँ, एक बात और, इसके आगे कुछ मत कहना। और अगर तुम्हें मुझे इसी तरह की उल्टी सीधी पट्टी पढ़ानी है तो मेरे घर में आने की भी कोई जरूरत नहीं। चले जाओ यहाँ से। पायल, ये क्या बदतमीजी है? अपनी माँ से कोई इस तरह बात करता है? माँ का काम होता है कि अपने औलाद का घर बसाए, ना ही कि बिगाड़े। बुरी बात। पायल, वो तुम्हारी माँ है। इन्होंने जिसमें तुम्हारी भलाई समझी कह दी, उसमें इतना बुरा मानने की क्या जरूरत है? दादी माँ, अगर कोई शख्स एक ही जगह बार बार पत्थर मारे तो एक ना एक दिन वो पत्थर निशाने पर जरूर लगता है। उसी तरह अगर ये बार बार यहाँ आते रहेंगे और मुझे इस तरह उल्टी सीधी पट्टी पढ़ाते रहेंगे तो हो सकता है कभी ना कभी मैं इनके बहकावे में आ जाऊं। इसलिए बेहतर यही होगा कि ये यहाँ आए ना। ठीक है, जब ठोकर खाएगी ना तब तुझे मेरी याद आएगी। हाँ? पायल, तुमने ये क्या किया? पायल, कुछ भी हो, आखिर वो तुम्हारी माँ है। मैंने जो भी किया ठीक किया और अपने माँ के रवैये के लिए मैं आप लोगों से माफी मांगती। एक खुशखबरी सुनानी है। पिछले 6 महीनों से हम गुडविल कंपनी के साथ मिलकर एक प्रोजेक्ट शुरू करने वाले थे, जिसकी मीटिंग हमेशा पोस्टपोन हो जाती थी। इस बार कंपनी के मालिक जयचंद से मिलकर मनोहर ने कल की अपॉइंटमेंट ली है। अरे ये तो वाकई खुशी की बात है। गुडविल कंपनी मल्टीनेशनल कंपनी है। एक बार हमारी कंपनी इसका जुड़ गई ना तो हमें पीछे मुड़कर देखने की जरूरत महसूस नहीं होगी। ऐसी बात है तो फिर फौरन मीटिंग करके प्रोजेक्ट शुरू कर देना चाहिए। अरे कल सुबह 10 बजे डायरेक्ट कंपनी के मालिक जयचंद से मिलेंगे हम। आइए, इस पे शुक्रिया की कोई बात नहीं। आपको ये जो कॉन्ट्रैक्ट मिला है आपकी कैपेबिलिटीज पे मिला है, आपकी मेहनत पे।
हम तो कई महीनों से इस मीटिंग की कोशिश में लगे हुए थे। अच्छा हुआ आज ये मीटिंग हो गई और खुशी की बात यह है कि मीटिंग कामयाब हुई। हाँ, मुझे पता है आप लोग एक मीटिंग के लिए इतनी जद्दोजहद कर सकते हैं, तो बिजनेस प्रोजेक्ट को कामयाब करने के लिए क्या करेंगे? जयचंद साहब, जिंदगी में बिना कोशिश और मेहनत के बगैर कुछ नहीं होता। आज हमारी कंपनी जो कुछ भी है वो हम भाइयों की मेहनत और एकता का नतीजा है। एक बार आप हमसे हाथ मिला लेंगे तो आपका हमारे से हाथ छुड़ाने का दिल भी नहीं करेगा। मुझे आप लोगों से इसी बात की तो उम्मीद थी, तभी तो मैंने आज की मीटिंग की है। बिजनेस के जितने भी नए प्रोजेक्ट्स हैं वो मेरी बेटी हैंडल कर रही है और बिजनेस के फील्ड में उसने अभी अभी कदम रखा। आपकी बेटी ने? हाँ, डोंट वरी, मेरी बेटी मेरे से ज्यादा सुलझे दिमाग की है। अरे उसने तो मेरा आधा बोझ कम कर रखा है। लेकिन जयचंद जी, एक बात पूछ रहा हूँ जो मुझे पूछनी नहीं चाहिए। जानता हूँ आप क्या पूछना चाहती हैं कि मेरी तो कोई औलाद नहीं है, फिर ये बेटी कहाँ से आ गई? जी, दरअसल बात यह है कि किसी भी रिश्ते को अगर दिल से मान लिया जाए तो वो रिश्ता खून के रिश्ते से ज्यादा मजबूत हो सकता है। इस लड़की को मैंने अपनी बेटी माना और आज तक इस बेटी ने मुझे एहसास नहीं होने दिया कि मेरी कोई औलाद नहीं है और इतने कम टाइम में मेरे पूरे बिजनेस को संभाल लिया है। ये तो बहुत अच्छी बात है, हम भी उनसे मिलना चाहेंगे। हेलो एवरीबॉडी। मीट माय डॉटर पूर्णिमा। मैंने आप लोगों की फाइल पढ़ी है। I've got to discuss 1 or 2 points with you and फिर आप प्रोजेक्ट का काम शुरू कर सकते हैं। कौन से पॉइंट से हो? वो मैं आपको नेक्स्ट मीटिंग में बता दूंगी। I'll see you guys later, okay?